आज नवादा जिला के इस बक्संडा ग्राम में पहली बार मैं आया हूँ और सावित्री सिद्धेश्वर स्कूल के 7वीं एनुअल फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के लिए सर्वप्रथम मैं अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकल ने ठीक ही कहा कि हम चीफ गेस्ट यहाँ आए, ये हमको बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि ये कार्यक्रम ही मेरा है, इस परिवार का कार्यक्रम है। और अभी हमारे जिला परिषद महोदय बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि कोई कमी नहीं है इनको। गया में इन्हीं के मकान में हमारी पत्नी रहती थी, इनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे सेटल हैं। लोग आमतौर पर रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी सुकून से काटने के लिए सोचते हैं कि आप कैसे जिंदगी आराम से कटेंगे, लेकिन हम जब भी बैठते थे इनके साथ तो इनकी चिंता यह रहती थी कि हम अपने गांव और समाज को क्या दे सकते हैं। और उसी कल्पना से इस विद्यालय के निर्माण किया, इनके अंदर प्रेरणा आई। अपने पैतृक मकान के अंदर इन्होंने इसको शुरू किया और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शहरों जैसी जो व्यवस्था जिसके लिए लोग बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, वैसी व्यवस्था अपने गांव के अंदर देकर के इन्होंने एक मिसाल कायम की कि जो लोग कमाने के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर बसते हैं और जब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो उस सफलता का कुछ अंश अगर वो अपने उस ग्रामीण क्षेत्र जिससे वो निकलते हैं उसमें भी लेकर लगा दें तो कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां समृद्धि नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे अरविंद अंकल ने। आंटी और अंकल दोनों का सामूहिक प्रयास रहता है। सदैव वो लोग जो है इस बात की चिंता करते थे कि बक्संडा के अंदर हमको जाकर के कुछ न कुछ करना है। और 7 साल पहले इन्होंने जो प्रयास शुरू किया वह यहाँ फलता फूलता स्टेज पे दिख रहा था। जिला परिषद महोदय ठीक बोल रहे थे कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ के बच्चे कर रहे थे, जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर था, वो निश्चित रूप से बताता है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ के शिक्षक लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। और ये सब कुछ अरेंज करने के लिए पूरे गांव और समाज को इनका जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि इस प्रकार के लोग अभी भी है जीवन में जो आगे बहुत विकास करने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूलते हैं, अपने घर को नहीं भूलते हैं और उसको सींचने को सिंचित करने का काम अपने पूरे जीवन में अंतिम सांस तक करने का निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। और यहाँ जितने मौजूद हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, आप सब लोगों को मेरी शुभकामना है। आप लोग इनके प्रयास से यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उसके माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कीजिए। अभी आप लोगों के लिए यही उचित समय है जब अपने भविष्य को आप निखार पाएंगे। यहाँ इस खेलते खेलते पढ़ते हुए आप जीवन के उन सब चीजों को सीख पाएंगे जो आपके भविष्य का निर्माण करें। जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस स्टेज पे हमको दिख रहा है, लोग होता क्या है कि आजकल जो है लोग रटंत्र विद्या में ज्यादा लोग लगे रहते हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, कैसे नौकरी प्राप्त कर लेना है किसी तरह से। होता क्या है कि उससे जो है बहुत योग्य और सक्षम मजदूर तो बना जा सकता है, एक योग्य और सक्षम व्यक्ति नहीं बना सकता। और व्यक्ति अच्छा बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको सभी क्षेत्रों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, यानी कि ब्रॉड सोच के साथ देखना चाहिए। किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, वो हमारे ज्ञान को विकसित करने का माध्यम है और उस विकसित होते हुए ज्ञान के साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करने का मौका। तो ये भाषण देने का तो मंच है नहीं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और जब कभी भी आप लोग मुझे याद करेंगे, मैं इस परिवार का हूं तो कुल रूप में अगर कहा जाए तो मैं बक्संडा का भी हूं, अगर मैं अरविंद जी का हूं तो संपूर्ण बक्संडा का भी हूं। जब कभी भी आप याद करेंगे निश्चित आप लोगों के बीच में मौजूद मिलूंगा और मेरा जो कुछ भी सहयोग हो सकेगा वो यहाँ के इस विद्या के मंदिर के विकास के लिए हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।